गंभीर मुद्दे पर आपके पास आज फिर आए हैं इस मंच से। अडानी जी की काली करतूतों के बारे में हमने इस मंच से, कांग्रेस पार्टी ने, श्री राहुल गांधी ने, हमारे अध्यक्ष ने लगातार सच सामने लाने का काम किया है। इस मंच से हमने वो सारे सवाल उठाए हैं जो आज इस देश के मन में हैं कि इस देश के प्रधानमंत्री, उनकी चुनी हुई सरकार, उनके तमामों मंत्री, उनके सांसद, पूरा तंत्र भ्रष्टाचार से घिरे गौतम अडानी को बचाने में क्यों लगा हुआ है। पर सच को छुपाया नहीं जा सकता है। भले मोदी जी और उनका पूरा तंत्र आज अडानी जी का बचाव करें, सच तो अंततोगत्वा सामने आएगा ही आएगा। लेकिन आज मैं इस मंच से आपको अडानी जी के समधी की कहानी सुनाती हूं, और वो कहानी सुनानी जरूरी है क्योंकि वो भी एक भगोड़े हैं। वो भी देश पर करोड़ों रुपए की चपत लगाकर मेहुल भाई और नीरव भाई की तरह भाग चुके हैं। अडानी जी के समधी हैं, उनका नाम है जतिन मेहता। नाम तो आपने सुना ही होगा। विंसन डायमंड्स, फॉरएवर प्रेशियस ज्वेलरी, सूरज डायमंड्स, इन सब के मालिक हैं। याद आना चाहिए आपको, ये वही कंपनियां हैं जिन्होंने पंजाब नेशनल बैंक और तमाम अन्य भारतीय सरकारी बैंकों पर चपत लगाई 7,000 करोड़ रुपए की। $1 बिलियन की चोरी कर कर यह आदमी हिंदुस्तान से भाग गया, दूसरी जगह का नागरिक बन गया, और सरकार ने आंखों पर पट्टी और मुंह में दही जमाकर कुछ भी नहीं किया इसके खिलाफ। यह जतिन मेहता अडानी जी के समधी की कहानी है। लेकिन हम ये कहानी इसलिए सुना रहे हैं क्योंकि जतिन मेहता के भागने में, उनके पैसे के गबन में, उनकी काली करतूतें पूरी तरह से अडानी स्कैम से जुड़ी हुई हैं। मैं बहुत कुछ पहनने से पहले थोड़ा सा जतिन मेहता और उनकी पत्नी जी के बारे में आपको और बता देना चाहती हूं। जतिन मेहता जी की लड़की की शादी गौतम अडानी के बड़े भाई विनोद अडानी की लड़के से हुई है, इसलिए वो परिवार के समधी हैं। अब इससे ज्यादा घनिष्ठ संबंध दूसरा शायद ही कोई होता होगा। जतिन मेहता और उनकी पत्नी ने 2 जून 2016 को भारत की नागरिकता छोड़कर कैरिबियन में, जो अंतरराष्ट्रीय टैक्स हेवन है, सेंट किट्स में, वहां की नागरिकता ले ली। वहां से एक्स्ट्राडिशन की हमारे पास कोई ट्रीटी नहीं है। सरकार फिलहाल हाथ ही मल रही है। अगर आप सरकार के सर्वोच्च व्यक्ति से पूछ लीजिएगा कि क्या कार्रवाई हो रही है, तो नील बटा सन्नाटा। हमारी तरफ कहा जाता है नील बटा सन्नाटा, 0, शून्य कार्रवाई हो रही है जतिन मेहता के खिलाफ। असल में यूके के अंतरराष्ट्रीय बैंकों द्वारा जतिन मेहता पर केस चलाया जा रहा है, लेकिन उससे भारत में जो उन्होंने फ्रॉड किया है, जो $1 बिलियन करीब 7,000 करोड़ रुपए की चपत लगाकर जो वो भग गए, उससे भारत की कार्रवाई और भारत के किसी बैंक का कोई लेना देना नहीं है। तो नील बटा सन्नाटा कार्रवाई मोदी जी जतिन मेहता के खिलाफ कर रहे हैं। अब आपको समझाते हैं कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो ऐसा इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेहुल भाई हो गए या नीरव मोदी हो गए या जतिन मेहता जैसे चोर और भगोड़ों के तार अडानी के काले कारनामे, अडानी की काली करतूतों से जुड़े हुए हैं। जतिन मेहता ने मेहुल भाई और नीरव मोदी की तरह वही स्वांग रचा, लेटर ऑफ क्रेडिट लिया बैंकों से, सोना इंपोर्ट किया और उसके बाद जेवर बनाकर एक्सपोर्ट किए। मजे की बात यह है कि जिन 13 कंपनियों को जतिन भाई ने दुबई में ये एक्सपोर्ट किया, वो जांच के बाद पता चल रहा है वो 13 कंपनियों का मालिकाना हक उन्हीं का था। वो एक्चुअल उन्हीं की कंपनियां थी, उनको उन्होंने एक्सपोर्ट किया और उसके बाद वो पैसा डुबा दिया गया। कह दिया गया पेमेंट नहीं हुआ, पैसा डूब गया। पैसा डूबा नहीं गया, पैसा डकार लिया गया। $1 बिलियन भारतीय बैंकों के, भारतीय करदाताओं के, भारत की सरजमी के $1 बिलियन 7,000 करोड़ रुपए पूरी तरह से डकार लिए गए, ये स्वांग रच के कि हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। 13 कंपनियां उन्हीं की थी, उनको एक्सपोर्ट कर रहे थे। तो सबसे बड़ा मामला ये मनी स्विंडलिंग का बनता है, लेकिन ईडी भगवान जाने कहां है, समझ ही में नहीं आता किसकी तफ्तीश कर रही है, पता नहीं किस विपक्ष के पीछे पड़ी हुई है।
अब आपको लेकिन सीधा तार और सीधी स्टोरी जो जतिन मेहता की अडानी के स्कैम से जुड़ी हुई है, बेनामी संपत्ति से जुड़ी हुई है, बेनामी पैसे से जुड़ी हुई है, जिस पर हम सवाल उठा रहे हैं, वो समझा देते हैं आपको। अभी मैंने 13 कंपनियों का जिक्र इसलिए किया क्योंकि जिससे पता चले कि उनके ऊपर किस किस तरह के मामले चल सकते हैं भारतीय सरकार के, वो कैसे चूना लगाकर भाग गए, यह समझाना जरूरी था। इसलिए मैंने अभी आपको पहले उनके काले कारनामों के बारे में बताया। मोंटेरोसा नाम का एक कंपनियों का समूह है, ये शेल ग्रुप्स की मालिक है, मॉरिशस स्थित है मोंटेरोसा। इसका जिक्र तमाम रिपोर्ट्स में भी हुआ है। इसकी बखिया भी काफी अब खुल रही है, कलई खुलती जा रही है। मोंटेरोसा समूह की जो कंपनियां हैं, ये तथाकथित तौर से उन शेल कंपनियों में पैसा डाल रही हैं जिनके थ्रू अडानी के पास पैसा आ रहा है। जो सवाल हम पूछ रहे हैं और जो सवाल देश पूछ रहा है, 20,000 करोड़ किसके हैं? यह 20,000 करोड़ बेनामी पैसा है जो शेल कंपनीज के माध्यम से अडानी समूह में आया है, और इन शेल कंपनीज का मालिकाना हक मोंटेरोसा समूह के पास है। जतिन मेहता और मोंटेरोसा के लिंक है आपस में, समधी साहब के और शेल कंपनीज के जो हेड है उनके आपस में लिंक्स हैं। मोंटेरोसा के सीईओ और चेयरमैन के साथ जतिन मेहता कई कंपनीज में डायरेक्टर रहे हैं। मोंटेरोसा के साथ चैंग ल्यूंगलिंग, जिनका हमने, वो जो चीनी व्यक्ति था चैंग चुंग लिंग, जो चीनी कनेक्शन एक मोदी अडानी के साथ है, उस पर हमने जो बोला है, उनके साथ लिंक है। मोंटेरोसा और जतिन मेहता का सीधे सीधे संबंध है, और इस संबंध के चलते, क्योंकि हम सवाल बार बार उठा रहे हैं कि 20,000 करोड़ किसके हैं, ये जो पैसा चोरी किया गया हिंदुस्तान से, जो गबन कर लिया गया, जो डकार लिया गया, ये किसका पैसा है? ये लेकर भाग गए, इनको वापस क्यों नहीं लाया जा रहा है? इनके खिलाफ क्या कार्रवाई हो रही है? भारत के बैंकों का $1 बिलियन, उस टाइम के हिसाब से $1 बिलियन, अभी और ज्यादा 7,000 करोड़ रुपए लेकर जतिन मेहता भाग जाता है, समधी साहब भाग जाते हैं, और मोदी जी कुछ करते नहीं है। और अब पता चलता है कि जो शेल कंपनियां लगातार अडानी में पैसा डाल रही हैं, उनसे उनके संबंध हैं। तो भैया सवाल तो बनेगा ही कि 20,000 करोड़ किसके हैं? ये बहुत बड़ी गुत्थी है, ये जलेबी है, और उस जलेबी को बना कौन रहा है? अडानी और मोदी जी मिलकर। और मैं इसलिए कह रही हूं मिलकर ये जलेबी बनाई और पकाई जा रही है, क्योंकि अगर जलेबी नहीं है तो ये और क्या है? हम बड़ा आरोप लगा रहे हैं और हर बार सवाल का जवाब नहीं आता। मैं अपनी बात को कंक्लूड करूंगी कुछ ज्वलंत सवाल पूछकर। जतिन मेहता को कौन बचा रहा है? जतिन मेहता जो गौतम अडानी के परिवार के समधी हैं, वही गौतम अडानी जो मोदी जी के परम मित्र हैं, उनको कौन बचा रहा है? उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और अब कुछ तथ्य सुन लीजिए जिससे आप भौचक्के रह जाएंगे। सीबीआई ने 5 अप्रैल 2017, 3 साल बाद एफआईआर दर्ज करी, जबकि बैंकों ने 2014 से कहना शुरू कर दिया था कि जतिन मेहता जो है उसके खिलाफ शिकायत करी थी। 3 साल बाद एफआईआर क्यों दर्ज होती है? कौन बचा रहा है? एफआईआर में देरी क्यों हुई? क्या कार्रवाई की जा रही है? जतिन मेहता ने यहां से नागरिकता छोड़ी, वो सेंट किट्स में बस गए, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई की जा रही है? ये तीसरा सवाल है, और ये तीसरा अहम सवाल है, कहां है सीबीआई की कार्रवाई, कहां है ईडी की कार्रवाई? चौथा एक बड़ा सवाल और है, चाहे वो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो एसएफआईओ हो, चाहे वो वित्त मंत्रालय हो, 3.5 साल तक इस घोटाले में कार्रवाई क्यों नहीं की गई? सब लोग चुप क्यों रहे? क्योंकि वो गौतम अडानी के समधी हैं, क्योंकि कहीं पर उनके तार अडानी के काली करतूतों और अडानी स्कैम से जुड़े हुए हैं, इसलिए मोदी जी चुप रहे। एक और बड़ा सवाल है, विदेश मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय सहित इतना बड़ा धोखा करके एक आदमी भाग जाता है, दूसरे देश की नागरिकता लेता है अपनी पत्नी के साथ, इनको एनओसी किसने दी?
यह बड़ा सवाल है। ऐसे नागरिकता नहीं मिल जाती है। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट जतिन मेहता जी जैसे आदमी को किसने दिया? जतिन मेहता जो 7,000 करोड़ की चपत लगाकर, भारतीयों का पैसा लेकर, चूना लगाकर, गबन कर डकार कर भाग गया, और जिसका अडानी से लिंक है, अडानी के घोटाले से लिंक है, उसको एनओसी किसने दी दूसरी जगह की नागरिकता लेने के लिए? और ऐसी जगह की नागरिकता जहां से आप उसको वापस नहीं ला सकते। यह बड़ा सवाल है। किसने साइन किया उस फाइल पर? किसने एनओसी दी? और अंत में सवाल तो वही है, 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं? मोदी जी इस पर चुप क्यों हैं? इस पर जेपीसी गठित करके दूध का दूध और पानी का पानी क्यों नहीं कर देते? और अब समझ में हमें यह पूरी तरह से आ रहा है कि चोरों का नाम लेते ही तिलमिलाते क्यों हैं साहब। नीरव मोदी का नाम ले लो, मेहुल चोकसी का नाम ले लो, मेहुल भाई का नाम ले लो, जतिन मेहता का नाम ले लो, बड़ा तिलमिला जाते हैं मोदी जी। और तिलमिला ही नहीं जाते हैं, बिल्कुल मौन धारण कर लेते हैं, सवालों का जवाब नहीं देते। सवाल पूछने वाले राहुल गांधी जी के खिलाफ एक षड्यंत्र रचते हैं और उनको डिस्क्वालीफाई कराते हैं। तो सवाल तो पूछे जाएंगे, और सवाल यह पूछे जाएंगे कि एक ऐसा व्यक्ति जिसके अब लिंक पता चल रहे हैं अडानी के महा स्कैम से, जो भारत में करोड़ों रुपए का गबन करके भाग गया, और जो समधी है अडानी परिवार का, उसके खिलाफ आप क्या कर रहे हैं?